नमस्कार, मैं हूं काव्या और आप देख रहे हैं शुलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते के कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 7वें दीक्षांत समारोह का आयोजन। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू रहे मुख्य अतिथि। गोल्ड मेडलिस्ट और पीएचडी स्टूडेंट्स को सीएम ने प्रदान की डिग्री। शुलिनी में हुआ CIMA 2023 का उद्घाटन। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने किया सम्मेलन का उद्घाटन। कृषि और बागवानी पर हुई चर्चा। नॉलेज एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया उद्घाटन। तकनीकी विकास को बढ़ावा देने की कवायद। शुलिनी में मीडिया फेस्ट का आयोजन जल्द। 27 से 28 अक्टूबर को आयोजित किया गया फेस्ट। देश भर की यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स लेंगे हिस्सा। शुलिनी यूनिवर्सिटी में 7वां दीक्षांत समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए बताते हैं आपको। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान उन्होंने सभी छात्रों को सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने छात्रों से अवसरों का लाभ उठाने और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री ने शुलिनी यूनिवर्सिटी में 7वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने उल्लेखनीय परियोजनाएं शुरू की हैं, जैसे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, 20 लाख तक सिर्फ 1% ब्याज पर शिक्षा ऋण और वंचित बच्चों के लिए पूरी फीस माफी। उन्होंने छात्रों से व्यक्तिगत और राज्य विकास के अवसरों का लाभ उठाने और स्टार्टअप का समर्थन करने को कहा। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं में निवेश के साथ टिकाऊ भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला। दीक्षांत समारोह में 53 पीएचडी समेत छात्रों को 2200 डिग्रियां प्रदान की गई। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनी राम सांडिल और एटलस स्किलटेक यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर राजन वेलुकर ने छात्रों को शुलिनी यूनिवर्सिटी की सफलता के पीछे के गुरुओं, माता पिता और दूरदर्शी लोगों की सराहना करने की याद दिलाई। ASRB के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार ने विकास का अवसर प्रदान करते हुए फूलों की खेती के महत्व पर जोर दिया। एक अन्य वरिष्ठ अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल JS नेगी ने पर्यावरण और अनुशासन के महत्व को रेखांकित किया। इस अवसर पर बोलते हुए चांसलर प्रोफेसर PK खोसला ने कहा कि अनुसंधान उच्च शिक्षा की आधारशिला है और शुलिनी यूनिवर्सिटी ऊंचे दर्जे के ग्रेजुएट तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला ने छात्रों से कड़ी मेहनत करने और काम में जुनून लाने को कहा। इससे पहले प्रो चांसलर विशाल आनंद ने मुख्यमंत्री और प्रतिनिधियों का स्वागत किया। दीक्षांत समारोह में शुलिनी यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी सरोज खोसला, सतीश आनंद, अशोक आनंद, गगन आनंद, आशीष खोसला, आशु खोसला, निष्ठा शुक्ला आनंद और अवनी खोसला ने भी हिस्सा लिया। PhD पूरी करने वालों और विभिन्न विभागों के स्वर्ण पदक विजेताओं को मुख्यमंत्री की तरफ से डिग्री प्रदान की गई, जबकि बाद में अलग अलग फैकल्टी की तरफ से दीक्षांत समारोह आयोजित किए गए। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ वेद, शुलिनी संवाद, सोलन। शुलिनी यूनिवर्सिटी में CIMA 2023 का उद्घाटन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए बताते हैं आपको। अंतर्राष्ट्रीय कृषि संग्रहालय कांग्रेस के 20वें संस्करण CIM 2023 का उद्घाटन शुलिनी विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। कृषि और विरासत संस्करण के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विकास और शिक्षा का प्रतीक बन गया है। कृषि और बागवानी सचिव डॉक्टर C पोलारासू ने हिमाचल में समृद्ध कृषि और बागवानी परंपराओं पर बात की। भारत में पहली बार आयोजित एक सप्ताह तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन शुलिनी में हुआ और समापन पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में हुआ। शुलिनी यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर खोसला ने उद्घाटन स्तर में बोलते हुए अनाज की कमी से लेकर आत्मनिर्भरता और यहां तक अनाज निर्यातक देश बनने तक भारत की उल्लेखनीय यात्रा को रेखांकित किया। कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला ने सभी प्रतिभागियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और आशा व्यक्त की
सम्मेलन कृषि और बागवानी प्रथाओं में सुधार के लिए विचार पैदा करने में मदद करेगा। एआईएम के अध्यक्ष कार्ल स्क्रॉप कृषि की जीवित परंपरा पर जोर देते हुए उद्घाटन स्तर में ऑनलाइन शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यहां ग्रामीण भारत के ज्ञान को उपभोक्ता से जोड़ता है और उपभोक्ताओं और किसानों के बीच की दूरी को कम करता है। देश और दुनिया भर से 70 से ज्यादा प्रतिनिधियों के साथ सप्ताह भर चलने वाला कार्यक्रम कृषि के क्षेत्रों में विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान का केंद्र बनकर उभरा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ खुशी शर्मा, शुलिनी संवाद, सोलन। शुलिनी यूनिवर्सिटी में नॉलेज एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया गया। खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं अपने संवाददाता के पास। उभरती टेक्नोलॉजी में एक अनुभव केंद्र का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुलिनी यूनिवर्सिटी परिसर में किया। चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला, प्रोफेसर चांसलर विशाल आनंद और ऑनलाइन शिक्षा के अध्यक्ष आशीष खोसला इस दौरान मौजूद रहे। आई हब द्विसंपर्क और टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब की तरफ से समर्थित अत्याधुनिक सुविधा इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन के तहत विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और आईआईटी रुड़की का एक सहयोगात्मक प्रयास है। केंद्र ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी में परिवर्तनकारी प्रगति को बढ़ावा देने का वादा करता है। ये पहल नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ हिमाचल प्रदेश में उभरती टेक्नोलॉजी और उनके अनुप्रयोगों की क्षमता का उपयोग करने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम का प्रतीक है। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ अंशुल, शुलिनी संवाद, सोलन। शुलिनी यूनिवर्सिटी में जल्द ही मीडिया फेस्ट का आयोजन होने जा रहा है। क्या कुछ खास रहेगा इस फेस्ट में, आइए बताते हैं आपको। शुलिनी यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशंस की तरफ से 27 और 28 अक्टूबर को पहला मीडिया फेस्ट आयोजित होने जा रहा है। फेस्ट में कई यूनिवर्सिटीज के मीडिया स्टूडेंट्स प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। सभी स्टूडेंट शुलिनी के स्टूडेंट्स के साथ 13 कंपटीशन में पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। 500 का पंजीकरण शुल्क अदा करके स्टूडेंट्स कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। इस फीस में भोजन और आवास शामिल है। आपको बता दें कि प्रतिभागी का मूल्यांकन कंटेंट, सहजता, प्रभाव और हास्य की भावनाओं पर आधारित किया जाएगा। मीडिया फेस्ट के नियमों के अनुसार जजेस का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होगा। जानवी, शुलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे मीनाक्षी के पास, जो अगले हफ्ते रेडियो शुलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी और मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ रेडियो शुलिनी पर आने वाले शोज के बारे में। ऑडियो भ्रमण आरजे मिताली, शुलिनी 101 आरजे चारू, सैटरडे स्टोरीज आरजे तान्या एंड अनसॉल्व्ड क्रॉनिकल्स आरजे नीरज। तो दोस्तों, सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शुलिनी पर। रेडियो शुलिनी, आवाज़वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।